का हमें नहीं मालूम उसके 20 लाख आए थे कि 100 लाख आए थे कि 1 लाख आए थे, लेकिन ये गारंटी है कि वो नकली किसान नेता है। उसने देश के किसानों के संगठन को बेचा है। 2 अक्टूबर 18 को जब उसकी रैली जा रही थी, दिल्ली की पुलिस उस पर रोक रही थी, तब 3 तारीख को हम गए थे उसकी मदद करने। हम भानु प्रताप सिंह और जंतर मंतर पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक वो किसानों को छोड़कर रात में ही भाग गया था। अरे तालिबानी, वो राकेश टिकैत कहता है कि ये सरकार तालिबानी है। दिमाग खराब है उसका। जानता है वो तालिबानी कौन होता है? तालिबानी एक आतंकवादी संगठन है जिसने बढ़ा के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, और वो यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार को और अधिकारियों को तालिबानी कहता है। दिमाग में कमी है कि नहीं है? तुम जाओ दवाई दे दो। इनके आतंकवादी सैनिक हैं, राकेश टिकैत की गैंग के, उन सब के नाम हम खोलेंगे। और सुनो, कभी हम झूठ नहीं बोलते, जो सत्य है वो कह रहे हैं। इनके राकेश टिकैत के गुरुओं ने, राकेश टिकैत के गुंडों ने, राकेश टिकैत की गैंग के लोगों ने सिवाय लूटने के कुछ नहीं किया है। सर, 8 महीने पहले आपकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी जी, जब आप बॉर्डर पर मौजूद थे जी। आपने कहा था कि ये तानाशाही सरकार है, जी। ये अपनी चलाती है, किसानों को नहीं मान रही है, और आज आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं, हमने तब इसलिए कहा था कि किसान आयोग के गठन की हम मांग, किसान आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे किसान भी कह रहे हैं जी, अब भी कह रहे हैं किसान आयोग का गठन नहीं होगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस चला गया, किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे ये तो क्या कहेंगे? नहीं, अगर मान लीजिए 3 तारीख को नहीं किया तो नहीं किया तो फिर अपना और निर्णय लेंगे। लेकिन इनका, बेईमानों का, किस कांग्रेस का और जो बेईमान पार्टी देख लिए, इनका समर्थन नहीं करेंगे। फिर जो बाबा हमारा रमेश बाबा आदेश करेगा वो करेंगे। और एक और बात होता है तुम्हें, क्या है राजनीति? जी, सत्य में जयते, सत्य जीतता है। यदि हमने घोषणा कर दी कि कोई राजनेता भारत का नहीं सुनना है किसानों की, 80% किसान, जो देश का किसान देवता, किसान भगवान कहलाता है, उसको गरीब रखा जा रहा है, तो किसानों अपने आप अपनी सरकार बना लो, तो फिर क्या करोगे? वो सच्चा है, ईमानदार है, त्यागी है, तपस्वी है, बलिदानी है, वो असली किसान होता है, किसान देवता होता है, किसान भगवान होता है। मोदी बाहरी, योगी बाहरी। अरे मोदी पाकिस्तान के हैं। हम 3 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन भानु की किसान महापंचायत करेंगे। कौन सी जगह पे? इमलिया उमरगढ़। ने कहा कि बाबा ने कहा था कि कांग्रेस हटाओ, भाजपा लेकर आओ। जी, लगभग 9 महीने हो चले हैं। जी, कितने दौर की बातचीत चली, कोई उससे हल नहीं निकला। जी। लेकिन इतने दिनों बाद भी जब सरकार भी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर क्या करें किसान? वो बैठी हुई जो बुढ़ा पर ऐसे ही चलता रहेगा सालों साल तक क्या? ऐसे ही महीनों तक चलता रहेगा क्या? लेकिन वो हो सकता है कि सर उनके कहने का मतलब ये हो कि भाई हम राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं। शायद हो सकता है भाई दबाव तो डाला जाएगा ना कहने के लिए, क्योंकि लूट करी है, माल लूटा है ना, पेट्रोल पंप बनाए, ये खोले वो खोले, लेकिन उसमें है। अभी आज हम आपके सामने, फिर कभी मिलोगे तो नाम खोलेंगे, लिस्ट बना रहे हैं। अलीगढ़ में कौन कौन है, गौतमनगर कौन कौन है, उरई जालौन कौन कौन है, और वहाँ लखनऊ में कौन है, और बाराबंकी में कौन कौन है, और भी जिलों में जो भी होंगे यहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लाइन नेटवर्क में। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी। आज खास मुद्दों पर बातचीत होगी। जी हाँ, लगातार हम सारे 9 महीने से या उससे पहले से हम किसानों की चर्चाएं बहुत सुन रहे हैं।
असली किसान, नकली किसान, तमाम तरह के किसानों के बारे में हमने सुना। इस वक्त हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि असली किसान कौन है और नकली किसान कौन है। सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए, आप अक्सर कहते हैं कि वो नकली किसान है, वो किसान नहीं, वो बस कुछ चंद भर हैं जो किसी कारणवश वहाँ बैठे हैं। किसान तो हम हैं। ऐसा है, हमारा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह और हम भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये संगठन ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया है और रमेश बाबा को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्म श्री दिया है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके गौशाला देखने और उनके इस पे मान मंदिर पे आ चुके हैं। तो असली नकली की बात तो ये है, असली किसान वो है, वो सच्चा है, ईमानदार है, त्यागी है, तपस्वी है, बलिदानी है, वो असली किसान होता है। किसान देवता होता है, किसान भगवान होता है। और जो लूटता है, खसोटता है, डकैती डालता है और यूनियन के बहाने से, किसानों के आंदोलन के बहाने से अब दलाली बट्टा करता है, वो नकली किसान है। तो इस समय हम नहीं, पूरा देश जानता है कि राकेश नकली किसान है, तथा कथित किसान नेता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के विरोधी दलों की फंडिंग से चलने वाला है वो किसान नेता। बाबूजी, वो फंडिंग से कांग्रेस की चल रहे हैं जी। लगभग 9 महीने से लगातार फंडिंग हो रही है, धकाधक फंडिंग। और फंडिंग से वो पैसा देता है और जो पैसा के लालची लोग हैं वो वहाँ आते हैं, उनको काजू, बादाम, पिस्ता, छुआरे, किशमिश खिलाई जाती है, शराब पिलाई जाती है, पूरा आनंद दिलाया जाता है और मकान सड़क पे बना लिए हैं पक्के, गाजीपुर, टिकरी, सिंधु बॉर्डर, और आनंद ले रहे हैं अपने। उनसे किसान फिरान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें फ़ायदा हो तो, नुकसान हो तो, उनको तो पूरा फंडिंग मिल रहा है, पूरा फंडिंग। केंद्र सरकार की जो भाजपा की है उससे विरोधी यानी नंबर 1 कांग्रेस, फिर उसके और सहयोगी, वो सब फंडिंग कर रहे हैं, वो चलवा रहे हैं अपना काम। और एक मुजफ्फरनगर में अभी पंचायत हुई है फंडिंग से, उसमें तो सब कलई खुल गई उनकी। उन्होंने कहा मोदी बाहरी, योगी बाहरी। अरे मोदी पाकिस्तान के हैं क्या, वहाँ के अमेरिका के? मोदी भारत के हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश सब भारत में ही आता है। यदि नहीं जानकारी है तो हम बता रहे हैं, और पूरी जानकारी तो फिर पागल खाने में मिल पाएगी। पागल खाने में? हाँ, पूरी जानकारी मिल जाती है वहाँ। शॉर्ट लगाओ, पूरा सही सही बोलने लगता है आदमी। हाँ, हम भानु प्रताप सिंह हैं। योगी के लिए कहा कि हम भेज देंगे उत्तराखंड। 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ, तब क्यों नहीं भेजा था उत्तराखंड? अब उत्तराखंड भेजोगे तुम में दम है? राकेश चुनाव लड़े, एमएलए का 2000 वोट मिले, फिर लोक दल से लड़े एमपी का 8000 वोट मिले। अब वो योगी बाबा को भेज रहे हैं उत्तराखंड। हमने कह दिया है 3 अक्टूबर को, क्योंकि यदि वो किसानों की बात करते कोई बात नहीं है। उन्होंने जो राजनीति में अपना दखल देकर अपनी ताकत को दिखाना चाहा है, तो हमारा भी चैलेंज है। हम 3 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन भानु की किसान महापंचायत करेंगे। कौन सी जगह पे? इमलिया उमरगढ़, जहां आज से लगभग 32 साल पहले राकेश टिकैत के पिताजी ने 1-2 लाख की भीड़ में हमें प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया था। वहीं 3 तारीख को हमने अपने महारथियों को बुलाया था। वहाँ कार्यालय है, कार्यालय हमने अभी जिंदा रखा है, वहीं कार्यालय का काम होता है। और वो 3 तारीख को बुलाया था मैंने कि चलो ये 5 तारीख को मीटिंग करेंगे
क्या करते हैं? किसानों की बात करेंगे तो कोई बात नहीं है। और इन्होंने किसानों की क्या, इन्होंने तो कही मोदी को भगा देंगे, योगी को भगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमने सोचा ये खामा खां के गीधड़ धमकी देने वालों को जवाब देना चाहिए। तो हमने तुरंत 3 अक्टूबर घोषित कर दिया है। 3 अक्टूबर को हम विशाल किसान महापंचायत वहीं बुलाएंगे और उसमें हम 12 तारीख को जाएंगे दिल्ली जी, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को न्योता दे के आएंगे आने के 3 लिए। अक्टूबर को। हाँ, 3 अक्टूबर को आओ। 5 पांडव उधर से आओ। द्वापर में 5 पांडव थे, अब ये कलयुग हुआ तो 5 पांडव दिल्ली से आएंगे और 5 पांडव लखनऊ से, सरकार से। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी, माननीय दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जी और माननीय सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री जी और माननीय ब्रजेश पाठक कानून मंत्री जी, ये इधर के अपने उत्तर प्रदेश के पांडव आएंगे। अच्छा, और इन सबको दिखा देंगे कि कह दो किसान आयोग का गठन कर देंगे, कर दिया। और 75 साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 75 साल बाद किसान को हम कहो, सरकार कहेगी किसान को हम स्वतंत्र करते हैं और किसान आयोग का गठन करते हैं। किसान आयोग के द्वारा सहमति से ही एमएसपी तय हुआ करेगी। 5 सितंबर को हुई महापंचायत में कहा जाता है कि 20 लाख से अधिक किसान आए थे। 3 अक्टूबर को आपने ऐलान किया है, कितने किसान आने की आशा है? ऐसा है, हमें नहीं मालूम उसके 20 लाख आए थे कि 100 लाख आए थे कि 1 लाख आए थे, लेकिन ये गारंटी है कि वो नकली किसान नेता है। उसने देश के किसानों के संगठन को बेचा है। 2 अक्टूबर 18 को जब उसकी रैली जा रही थी, दिल्ली की पुलिस उस पर रोक रही थी, तब 3 तारीख को हम गए थे उसकी मदद करने। हम भानु प्रताप सिंह और जंतर मंतर पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक वो किसानों को छोड़कर रात में ही भाग गया था अपने मुजफ्फरनगर। और हम ये जरूर कहेंगे कि उसकी जितनी भीड़ हुई होगी उससे 3 गुनी भीड़ करके, 1 गुनी केंद्र सरकार के लिए, 1 गुनी प्रदेश सरकार के लिए और 1 गुनी अपने विश्वास के लिए, उससे 3 गुनी भीड़ करके दिखाएंगे भारत की सरकार को। क्यों? हम अराजनीतिक हैं। हम सरकार में नहीं है किसी में, ना हम किसी दल के, ना हम किसी उसकी। हम अराजनीतिक हैं, किसान हैं, वोटर हैं, वोट देते हैं, हमारा अधिकार है, हम सरकार से मांग कर सकते हैं। लेकिन जो चुनी हुई लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार है, उसके लिए ये कहना कि उसको भगा देंगे, इसको भगा देंगे, ये तो राक्षस प्रवृत्ति की बात है। वो नहीं हम चाहते। हम उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी की सरकार को निमंत्रण देने जाएंगे। कुछ लोग हमसे कहते हैं तुम तो भाजपा की गोद में बैठ गई हो। अरे पागलो, जब मायावती की सरकार थी बहन जी की तो उनसे बात करते थे, जब अखिलेश बाबू की सरकार थी तो उनसे बात करते थे, जब योगी बाबा की सरकार है तो इनसे बात करते हैं। वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, 1 मार्च सन 11 को गए, कुछ नहीं सुना। फिर 1 मार्च 13 को गए, कुछ नहीं सुना दिल्ली में। तब बाबा ने, रमेश बाबा हमारे संरक्षक हैं, ब्रज के वृक्ष संत हैं, उन्होंने कहा कह दो सोनिया गांधी से कि तुम्हारी पार्टी का सर्वनाश होना सुनिश्चित है। कुछ भाजपा आ गई, कांग्रेस चली गई। तो अब हम किन से बात करें? सोनिया गांधी से।
नहीं, अरे सरकार से बात करनी पड़ेगी, जो चुनी हुई सरकार है। नहीं, आपने कहा कि बाबा ने कहा था कि कांग्रेस हटाओ भाजपा लेकर आओ जी। लगभग 9 महीने हो चले हैं जी। कितने दौर की बातचीत चली, कोई उससे हल नहीं निकला। लेकिन इतने दिनों बाद भी जब सरकार भी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर क्या करें किसान? वो बैठी हुई जो बुढ़ापा ऐसे ही चलता रहेगा सालों साल तक क्या? ऐसे ही महीनों तक चलता रहेगा क्या? लेकिन वो हो सकता है कि सर उनके कहने का मतलब ये हो कि भाई हम राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं, शायद हो सकता है भाई दबाव तो डाला जाएगा ना कहने के लिए। कैसा है इसमें हम बताएं आपको जी। हम तो वहाँ गए थे, किसान, हमारी मांग तो ये थी, हम चिल्ला बॉर्डर पर थे, लेकिन हमारी मांग थी, हमारी बिलों वाली मांग नहीं है। बिलों में जो कुछ भी गड़बड़ी हो अपना संशोधन कर लें। हमारी मांग है किसान आयोग का गठन करो, और 75 साल में किसान विरोधी नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीति है किसान को कभी फसल के दाम नहीं मिले पूरे लागत मूल्य के अनुसार। कर्जदार किसान हैं, उसके कर्जे माफ करो, केसीसी, ट्रैक्टर, भैंसा, बुग्गी जो भी हो, और यदि किसान दुर्घटना में मर जाए तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा दो, और 60 साल पूरी करने के बाद कोई धर्म और कोई जात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई जात, 60 साल पूरी करने के बाद उसे केंद्र सरकार जीवन यापन भत्ता दे 10,000 रुपया। ये मांग को लेके गए थे, लेकिन इन्होंने 26 जनवरी जो तांडव किया, गाजीपुर बॉर्डर वालों ने, सिंधु बॉर्डर वालों ने, टिकरी बॉर्डर वालों ने, बदनाम हो गया, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। तभी हमने कहा चलो यहाँ से, इनके साथ बदनाम होना या रहना ठीक नहीं है। तभी वहाँ से हम चले आए। हमारी मांग यही अब है, और 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को यही मांगों को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बुलाएंगे इमलिया पे, और किसान आयोग का गठन करने की मांग करेंगे, कर्जा माफ़ करने की मांग करेंगे। और यदि उन्होंने ये कह दिया कि किसान आयोग का गठन करते हैं और कर्जा माफ़ करते हैं, तो जो वो राकेश टिकैत नहीं कह रहा है भगा दूंगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं, फिर कर्जा माफ और किसान आयोग का गठन करने के बाद न तो योगी को कोई भगा सकता है और न मोदी को कोई भगा सकता है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार हमारी मांग मानने के बाद, किसान आयोग का गठन करने के बाद, कर्जा माफ की घोषणा करने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट करेगी, और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार रिपीट करेगी। ये हो ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं बदल सकती। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। 3 तारीख को जरूरी है महापंचायत के जरिए ही किसान महाआयोग का गठन हो, उससे पहले भी हो सकता है। 3 किसान आयोग का गठन वो आज कर दें जी, लेकिन लास्ट 3 तारीख को हम बुलाएंगे उनको अपने किसानों की पंचायत दिखाने के लिए। उन्होंने किसानों की पंचायत वहां भी देख ली, टीवी पे देख ली, कैसे ही देख ली कि मुजफ्फरनगर में कितने किसान हैं। लोकल किसान कोई नहीं था, पंजाब के, हरियाणा के, जिनको नहीं जानकारी है कि राकेश क्या है, छुपे रुस्तम हैं। सुनिए, किसानों को लूटने वाला एक आतंकवादी संगठन है। किसानों के आंदोलन के द्वारा पेट भरने वाला एक आतंकवादी संगठन के मुखिया हैं राकेश टिकैत एक गैंग है। उसमें कुछ लोग अलीगढ़ के हैं, कुछ लोग उसमें गौतम बुद्ध नगर के हैं, कुछ लोग लखनऊ के हैं, और कुछ लोग बाराबंकी के हैं। धमकाते हैं। कल हमें भी एक गाली दे रहा था, बाराबंकी का धमका रहा था, ऐसे मत कहना राकेश से, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैंने बेटे ये भानु है, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य किसी की धमकी में नहीं आ सकता। और सूर्य जब गर्मी पे आएगा तो दुष्ट तेरी कपड़े उतरवा देगा। हाँ, तो इसलिए
अब हमने भी उनकी आतंकवादियों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी है और सरकार को आगाह कर दिया है कि अब इन छुपे रुस्तम आतंकवादियों को ऐसे ही स्वतंत्र मत घूमने दो, या तो इनको पकड़ के, इनकी बुद्धि खराब है, बुद्धि सही करवाने के लिए पहले आगरे के पागल खाने में ले जाओ। यदि तुम्हें लगता है कि बुद्धि तो काम सही कर रही है तो तिहाड़ जेल में बंद कर दो, ठिकाने में लगा दो इनकी अकल। क्यों कि ये बकवास ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, मतलब है नहीं कुछ और बनते इतने, क्योंकि लूट करी है, माल लूटा है ना, पेट्रोल पंप बनाए, ये खोले वो खोले, लेकिन उसमें हैं। अभी आज हम आपके सामने फिर कभी मिलोगे तो नाम खोलेंगे, लिस्ट बना रहे हैं। अलीगढ़ में कौन कौन है, गौतमनगर में कौन कौन है, उरई जालौन में कौन कौन है, और वहाँ लखनऊ में कौन है, और बाराबंकी में कौन कौन है, और भी जिलों में जो भी होंगे जहाँ से इनके आतंकवादी, जो इनके आतंकवादी सैनिक हैं राकेश टिकैत की गैंग के, उन सब के नाम हम खोलेंगे। और सुनो, कभी हम झूठ नहीं बोलते, जो सत्य है वो कह रहे हैं। और ये राधा कृष्ण के हमारे रमेश बाबा भक्त हैं और उनके हम चेला हैं और वो हमारे संरक्षक हैं, और राधा कृष्ण के हम भी भक्त हैं। राधा कृष्ण की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं इसमें गलत नहीं बोल रहा हूँ। इनके राकेश टिकैत के गुरुओं ने, राकेश टिकैत के गुंडों ने, राकेश टिकैत की गैंग के लोगों ने सिवाय लूटने के कुछ नहीं किया है। बहुत बुरी तरह से लूटा है, बहुत बुरी तरह से। पोल खुलेगी, सुनो, सब पोल खुल जाएगी। और मैंने तो सीबीआई की जांच की कह दिया है, सीबीआई जांच करे इनका भट्टा किनका कौन से नाम है, कहाँ की ज़मीन कहाँ के नाम है, कहाँ की ज़मीन कहाँ के नाम है, कहाँ उरई में किसके नाम कर दी और ले ली इनने, और ये सब खुलेगी और सब खुलेगी। और मोदी और योगी रहे तो इनका डिब्बा गोल हो जाएगा। क्यों कि वो किसी की दादागिरी और किसी की गुंडागर्दी सहन नहीं करते योगी आदित्यनाथ। सर 8 महीने पहले आपकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी जी, जब आप बॉर्डर पर मौजूद थे जी। आपने कहा था कि ये तानाशाही सरकार है जी, ये अपनी चलाती है, किसानों को नहीं मान रही है जी। और आज आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं, हमने तब इसलिए कहा था कि किसान आयोग के गठन की हम मांग, किसान आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे अब भी कह रहे हैं जी, अब भी कह रहे हैं किसान आयोग का गठन नहीं होगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस चला गया, किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे ये तो क्या कहेंगे? नहीं, अगर मान लीजिए 3 तारीख को नहीं किया तो नहीं किया तो फिर अपना और निर्णय लेंगे। लेकिन इनका, बेईमानों का, किस कांग्रेस का और जो बेईमान पार्टी देख लिए, इनका समर्थन नहीं करेंगे। फिर जो बाबा हमारा रमेश बाबा आदेश करेगा वो करेंगे। और एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, क्या है राजनीति जी, सत्य मेव जयते, सत्य जीतता है। यदि हमने घोषणा कर दी कि कोई राजनेता भारत का नहीं सुन रहा है किसानों की, 80% किसान, जो देश का किसान देवता, किसान भगवान कहलाता है, उसको गरीब रखा जा रहा है, तो किसानों अपने आप अपनी सरकार बना लो, तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल। तो आप भी धरने प्रदर्शन की ओर चलेंगे? किस तरह से बात मनाई जाएगी? धरना प्रदर्शन हमें नहीं करना कुछ भी जी, हम उनको पूछेंगे कर दो, उनका सहयोग करेंगे, और नहीं तो फिर अपना दूसरा निर्णय करेंगे। जो कुछ भी करेंगे आगे करेंगे 4-5। खैर चलिए, एक राकेश टिकैत नेता हैं किसान, वो ये कह रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लगभग 9 महीने से, ठीक है। लेकिन अगर 3 तारीख को आपकी बात नहीं मानी गई तो आप भी अलग ढंग से आप आंदोलन करेंगे? हम नहीं आंदोलन करेंगे, हम तो तैयारी करेंगे, तैयारी चुनाव की और काय की, सभी पार्टियों के खिलाफ। हाँ, सभी पार्टियों के खिलाफ। सुनो क्यों जी, द्वापर युग का इतिहास गवाह है। दुर्योधन ने 5 पांडवों के साथ इतने अन्याय किए, सारा राजपाट छीन लिया, जुआ में खिला के
वनवास भेज दिया, अज्ञातवास भेज दिया, कुछ नहीं छोड़ा था, 5 गांव भी नहीं दिए। अर्जुन ने कहा था महाभारत होगा, 5 पांडव एक तरफ, 100 कौरव एक तरफ, और माल मार के फ्री का हमारे कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, सब बड़े बड़े महारथी उसी की तरफ हो गए। लेकिन जब गांडीव लेके निकला अकेला अर्जुन और कहा सच्चाई का साथ देने वाले देश विदेश के महारथियों, सत्य के लिए युद्ध कर रहा हूं, यदि मैं सच्चा हूं तो मेरे साथ देने के लिए आ जाओ। 18 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी, दुर्योधन के पास थी, और 18 अक्षौणी सेना अर्जुन के साथ खड़ी हो गई थी आके। तो यदि कोई सही बात को नहीं मानेगा, तुम कह रहे, तुमने कहा, अरे हम क्या कह रहे, हम कह रहे प्यार से बुला रहे हैं, केंद्र सरकार आ जाए, प्रदेश सरकार आ जाए, और आपके ही ये किसान, इनकी भी आपको जान बचानी है, प्राण बचाना है। मेरे 35 साल के बेटे ने नोटबंदी के कारण आत्महत्या की थी 24 जनवरी सन 18 को। उसके लिए मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने ये प्रण कर लिया है कि अब किसानों की हालत सुधारने के लिए अपने जो ऊपर की जिंदगी है उसको लगाऊंगा, और भारत की सरकारों से किसानों की समृद्धि करवाने के लिए मांग रखूंगा। वो है किसान आयोग का गठन। अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ से गए ताज एक्सप्रेस पे, और ताज एक्सप्रेस से दिल्ली में घुसे, चिल्ला बॉर्डर पे सबको रोका जा रहा था, हमको भी रोक लिया, हम आराम से बैठ गए। मैं लेकिन आप फिर चले क्यों आए? आप चले आप उनसे अलग ढंग से चले इसलिए आए कि वहां बॉर्डरों पर बैठे हुए तमाम किसान नेताओं को इन गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर वाले किसान नेताओं ने बदनाम करवा दिया था। हमने तो उनसे भी कहा था इस समय चले जाओ सब, क्यों कि पुलिस पे हमला, लाल किले पे दूसरा झंडा, पब्लिक भी कहने लगी थी कि ये रास्ता रोके पड़े, बेईमान, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो उससे बचने, बदनामी से बचने के लिए, बदनामी से बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनामी से बचने के लिए हम आए थे वहाँ से। लेकिन जो तस्वीरें लाल किले से आई थीं, वो ऐसे व्यक्ति की तस्वीरें आई थी जिनके बीजेपी से बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें थी। ये लाल किला ये मुझे कुछ नहीं बात मालूम है, न मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ जो हम सुन रहे थे वो ये सुन रहे थे कि गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर के किसानों ने पुलिस पे हमला किया है और इस पे झंडा लगाया है, उन तीनों बॉर्डरों के। हमें नहीं पता है। और आप लगातार कहते सरकारी तालिबानी कौन है? ये सरकारी तालिबानी, सरकार तालिबानी, हाँ सरकारी तालिबानी जो, अरे तालिबानी वो राकेश टिकैत कहता है कि ये सरकार तालिबानी है, दिमाग खराब है उसका। जानता है वो तालिबानी कौन होता है? तालिबानी एक आतंकवादी संगठन है जिसने बढ़ा के वहाँ अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, और वो यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार को और अधिकारियों को तालिबानी कहता है। दिमाग में कमी है कि नहीं है? तुम जाओ दवाई दे दो। उनके दिमाग में कमी है। हाँ, और क्या है? वो तो सरकार को इलाज करने की बात कहते हैं। सरकार का इलाज, पागल तो चाहे कुछ कहता है, जो पागल हो जाता है वो कुछ भी कहता है। पागल गैंग का लीडर, आतंकवादी गैंग का लीडर, और बोलो क्या कहूँ उसके लिए। एक हरियाणा के भी चारणी साहब है नेता। अरे वो गुरुनाम चन्नू नहीं है, ऐसा ही गुरुनाम चन्नू नहीं है, ऐसा ही एक योगेंद्र यादव है, ऐसा ही एक राकेश टिकैत है, और ऐसा ही एक वहाँ युद्धवीर है, ऐसा ही एक यहाँ का अलीगढ़ का वो अनिल तालान है, ऐसा ही एक पवन खटाना है। सब एक ही, और कुछ लखनऊ के और वहाँ के बाराबंकी के और वहाँ के उरई जालौन के नाम बता दूंगा। अब क्या हुए तब। जय जय श्री राधे। हमारे मीडिया लैंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहें।